मुझे एक घर बनाना है, नया घर बनाना है या घर लेना है, तो एक वास्तु के हिसाब से घर कैसा होना चाहिए वो बताइए आप। अगर आपने नया घर बनाना है तो बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपना घर बना सकते हो। सबसे पहले वास्तु में अगर आपकी एंट्रेंस ऑस्पिशियस है, अगर आपकी एंट्रेंस बढ़िया है, तो आप मान लो 80% वास्तु आपका हो गया। 80% रोल अच्छा, प्ले करती है आपकी एंट्री, 80%। इसीलिए वास्तु में जो एंट्रेंस है ना, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। और वो कहाँ होनी चाहिए। वो बता देते कहां होनी चाहिए। 0 डिग्री नॉर्थ हम्म। से 22.5 डिग्री लेफ्ट, 0 डिग्री ईस्ट से 22.5 डिग्री लेफ्ट, 0 डिग्री साउथ से 22.5 डिग्री लेफ्ट, और 0 डिग्री वेस्ट से 22.5 डिग्री लेफ्ट में, चारों दिशाओं में हमारी टोटल 8 एंट्रेंसेस फॉल करती हैं। नाम भी मैं आपको बता देता हूं। ओके। जो नॉर्थ से लेफ्ट में है 22.5 डिग्री तक, 11.5 डिग्री की 2 एंट्रेंस हैं, एक N3 एक N4। ईस्ट में E3 E4, साउथ में S3 S4 और वेस्ट में W3 W4। टोटल हमारी 32 एंट्रेंसेस होती हैं, 8 नॉर्थ में, 8 ईस्ट में, 8 साउथ में और 8 वेस्ट में। इन 32 दिशाओं में 8 एंट्रेंसेस बहुत बढ़िया होती हैं। अब जो इतनी 3 बढ़िया। और 4 का बता रहे हो, तीसरी सारे 3-4, नॉर्थ की भी 3-4 अच्छी है, ईस्ट की भी 3-4 अच्छी है, साउथ की भी 3-4 अच्छी है और वेस्ट की भी 3-4 अच्छी है। अगर आपको कोई भी तीसरी चौथी एंट्रेंस मिल जाए तो वो घर आपके लिए लकी, किस हर व्यक्ति के लिए लकी है। अब आप कहोगे यार ये तो 8 एंट्रेंसेस कॉमन कैसे हो सकती है, ये कॉमन नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बाइफरकेट कर देता हूं। अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग बिजनेस में है, मान लिया बेचा बीच में प्रॉफिट, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो N3 N4 उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति सोशल सर्कल से पैसा कमा रहा है, सोसाइटी से पैसा कमा रहा है, जैसे पॉलिटिशियन हो गए या इन्फ्लुएंसर्स हो गए, इनके लिए E3 E4 बहुत अच्छा है। कोई व्यक्ति ब्रांडिंग से पैसा कमा रहा है, ब्रांड से पैसा कमा रहा है, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच के पैसा कमा रहा है, महंगी आइटम्स बहुत ज्यादा बेच रहा है, महंगी, उसके लिए S3 S4 बहुत अच्छा है। इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स जितने भी हैं, प्रॉपर्टी का काम हो गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, बिग बिजनेस जिसको बोलते हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनके लिए W3 और W4 उनके लिए बहुत अच्छा है। आपकी बात करें तो आपके लिए, एक्टर्स की बात करें तो आपके लिए जो साउथ की एंट्रेंस है, जो फेम को रिप्रेजेंट करती है, S3 S4 आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने नाम से पैसा कमाते हो ना। ओके। 2 तरीके का वास्तु होता है, एक होता है राजा के लिए और एक होता है प्रजा के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्रजा का वास्तु बता दूं जो प्रजा के लिए होता है, और थोड़े से इसके पीछे स्टोरी एक बता दूं आपको कि राजा और प्रजा का वास्तु आया कहां से। वास्तु जो साइंस है ना, ये लगभग 12,000 साल पुरानी साइंस है, देवता असुरों के टाइम से चलती हुई आ रही है, लगभग 12,000 साल, जो काउंटेबल मुझे पता है, जितनी नॉलेज मुझे है, एग्जैक्ट क्या है आई डोंट नो, तो 12,000 साल बोलते हैं। 12,000 साल पुरानी एक विद्या है। 12,000 साल पहले वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन के दौरान। तो ब्रह्मदेव ने वास्तु पुरुष को अपने मनस पुत्र की उपाधि देते हुए 4 दीवारी में बांध दिया था, और तब से वास्तु का जो सिनारो है वो सामने आया। ठीक है, अब जो आपका एंशियंट टाइम्स में राजा महाराजाओं के समय में जब वास्तु चलता था, तो जो वास्तुशास्त्री और जो एस्ट्रोलॉजर्स थे ना, उनको केवल राजा की वास्तु करना अलाउड था, प्रजा की वास्तु करने पे सजाए मौत थी। ठीक है, तो राजा के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि ये विद्या बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, अब प्रजा सोच रही है यार राजा जो भी कर रहा है उसको सक्सेस ही सक्सेस मिले जा रही है, चक्कर क्या है। अब प्रजा का क्या है भाई, सुबह काम पे गए, रात तक इतना कमा लें कि अगला दिन चल जाए। ठीक है, अब प्रजा को पता चल गया कि भाई ये चक्कर क्या है, राजा वास्तु और ज्योतिष वालों से पूछ के करता है सारे काम, तभी तरक्की पे है, हम भी पूछेंगे। उन्होंने पकड़ लिया। अब उन्होंने बताया भाई कि भाई ये हम नहीं बता सकते, राजा जो है ऐसे ऐसे सजा है। प्रजा कह रही भाई राजा मारेगा तो हम कौन सा छोड़ देंगे, बताना तो मुझे पड़ेगा, पब्लिक मारेगी भाई हम भी मारेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब वो उन्होंने बताया कि भाई चल मैं बताता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। अब ये जो है ना, ये जो वास्तु वाले थे, ये राजा के पास गए।
तो राजा ने बोला कि भैया तुम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दो, वास्तु का एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दो जिसमें जब हम उस सिस्टम को किसी के भी घर में अप्लाई करें तो वो व्यक्ति प्रजा प्रजा रहे, राजा राजा रहे। तुम एक ऐसा वास्तु डिजाइन कर दो कि जब हम किसी भी व्यक्ति के घर में वो अप्लाई करें ना, तो वो व्यक्ति जिस लेवल पे है वो उसी लेवल पे रहे, लेकिन लाइफ में सेटिस्फाई हो जाए, लाइफ में सेटिस्फाई हो जाए। और जो व्यक्ति लाइफ में सेटिस्फाई हो गया ना, उसकी ग्रोथ खत्म। उसके ऊपर क्या है? एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसका 50,000 रुपए महीने का खर्चा है, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं, उसमें वो घूम फिर भी रहा है, पिक्चरें भी देख रहा है, और वो ये सोच रहा है कि बस यार मेरी लाइफ सेट है, तो वो 1 लाख से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन का जो वास्तु है ना, वो प्रजा का वास्तु है। वो वास्तु का सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, और जब मैं आपको बताऊंगा ना वो सिस्टम, आप कहोगे हाँ यही तो होता है वास्तु, क्योंकि आपने पढ़ लिया ना, आप कहोगे हाँ यही तो होता है। और वास्तु में है क्या? वो सिस्टम क्या है? नॉर्थ ईस्ट में एंट्री बहुत अच्छी है, साउथ ईस्ट में किचन बहुत अच्छी है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम ले लो, नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपना राशन का वो गोडाउन बना लो, और साउथ में टॉयलेट बना लो। हो गया वास्तु। यही है ना जो सारी पब्लिक जानती है, यही है ना, इसे प्रजा वास्तु बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस बनाते हो ना, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो एंट्रेंस है ना, नॉर्थ ईस्ट का जोन 22.5 डिग्री का, उसमें 11.25 डिग्री की 2 एंट्रेंसेज हैं, एक N8 की, एक E1 की। N8 की जो एंट्रेंस है वो आपको हाई बैंक बैलेंस देती है, E1 की जो एंट्रेंस है वो आप जो पैसा कमाते हो खर्च हो जाता है। ठीक है, तो वो एंट्रेंस बन रही है खर्चे में, जितना कमा रहे हो उतना खर्च, जितना कमा रहे हो उतना खर्च, क्योंकि वो इतनी से तो बनेगी नहीं, बड़ी जितना कमा रहे हो उतना खर्च हो गया। साउथ ईस्ट की जो एंट्रेंस, साउथ ईस्ट में जो जब आप चूल्हा रखते हो, साउथ ईस्ट में जब आप किचन बनाते हो ना, जब आपको जितने पैसे की जरूरत है उतना आपको मिल जाता है, उतना अरेंज हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं आता। जरूरत के हिसाब मिलता है, जरूरत के हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मिल जाएगा। साउथ वेस्ट में जब आप मास्टर बेडरूम बनाते हो ना, सबसे पहले तो हम मास्टर की बात करें, आज की डेट में आप मुझे एक चीज बताओ, हमारे घर का जो मास्टर है, जो मुखिया है, वो कौन है? हमारे जो बुजुर्ग है, सबसे जो बुजुर्ग है। आपने बड़ी अच्छी बात बोली और सही बात बोली, लेकिन जो मेरे को फीडबैक मिलता है ना आम जनता से, अगर मैं पूछूं ना कि भैया तुम्हारे घर का मुखिया कौन है, जो कमा रहा है वो, तो वो बोलते भी ये है, क्योंकि पापा तो रिटायर हो गए, ये हैं जी क्योंकि ये कमा रहे हैं। तो पैसे से ना घर का मुखिया डिसाइड नहीं होता। घर का मुखिया वो है जो घर में सबसे बड़ा माँ बाप जो है ना, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, वो ही हैं घर के मुखिया। क्योंकि अगर आप महीने के 20 करोड़ 50 करोड़ भी कमा लोगे ना, तो उससे अपनी जिंदगी नहीं खरीद सकते जो उन्होंने दी है। ठीक है, तो माता पिता जो हैं जो रिटायर हो चुके, मुखिया की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, लेकिन वहां पे सो कौन रहा है, सुला किसको रहे हैं? जो ज्यादा पैसे कमा रहा है। एक्चुअली में जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है वो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। वहां पे जब आप सोते हो तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है, ठहराव आता है, जिसको अदर टर्म्स में हम आलस बोलते हैं। तो अगर आपके माता पिता सो रहे हैं तो वो आराम से सोएंगे। पता है, व्यक्ति साइंटिफिकली व्यक्ति जितना ज्यादा सोता है ना, उसकी उम्र उतनी लंबी होती है। सोना बहुत अच्छा है सेहत के लिए, नींद बहुत अच्छी है। ठीक है, ये बकवास चीजें हैं कि 5 घंटे 6 घंटे बहुत है, नहीं, ज्यादा सोना चाहिए, 8-10 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, तो माता पिता जब उस कमरे में रहेंगे ना, वो आराम से सोएंगे, उनकी लाइफ स्टेबल रहेगी, मन शांत रहेगा और उनकी लाइफ बढ़ेगी, दीर्घ आयु होगी। लेकिन अगर काम करने वाला उस कमरे में चला जाएगा तो वो 12-12 घंटे तो सोता रहेगा, काम कब करेगा? सोना तो 7-8 घंटे था, 9 घंटे था साउथ वेस्ट में। कुछ मैं आपको बस ये एक पूछना चाहती हूँ, एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, जो काफी एज वाले हो गए हैं, उनको आप नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में भी उनका कमरा बना सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। मतलब बना तो सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपको उसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में कमरा क्यों नहीं बनाना चाहिए। लेकिन पहले इसको करते हैं, साउथ वेस्ट में सुलाया,
नॉर्थ वेस्ट में उनकी बना दी अनाज रखने की जगह, और नॉर्थ वेस्ट किसका है? सपोर्ट का। ठीक है, तो व्यक्ति के मन में फीलिंग क्या आ गई? भाई जितना पैसा चाहिए उतना आ जाता है, लाइफ स्टेबल चल रही है, इधर जो आया वो खर्च हो गया, मतलब जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्चा है, जितना चाहिए आ जाता है, लाइफ स्टेबल है, राजा से ना बस अनाज मिलता रहे, राजा सिर्फ अनाज का सपोर्ट बनाए रखे, दैट्स इट, इतना बहुत है जीवन में, चल जा रहा है अपना, चल जा बस रहा है। गुजारा हो रहा है। तो प्रजा प्रजा रह गई, राजा राजा रह गया। राजा का वास्तु जो है ना, राजा का वास्तु जी। वो कैसे होता है? जो चूल्हा लगता है ना, गैस स्टोव, वो अकेला साउथ ईस्ट में ना लगा के उसको साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट की एक्सेस लाइन पे लगाना चाहिए, ताकि थोड़ा सा साउथ ईस्ट में आए और थोड़ा साउथ साउथ ईस्ट में भी आए, क्योंकि साउथ साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है। जब वहां पे गैस स्टोव आता है, जब साउथ साउथ ईस्ट बूस्ट होता है, तो आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज आती हैं, आप लाइफ में और ज्यादा ग्रो करने के बारे में सोचते हो। उसके बाद जो एंट्रेंस है वो तीसरी चौथी, ट्रेडर है तो तीसरी चौथी, सोशल मीडिया मार्केटर या पॉलिटिशियन है तो ईस्ट की तीसरी चौथी, ब्रांडिंग वाले साउथ की तीसरी चौथी, और ट्रेड बिजनेस वाले इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्ट की तीसरी चौथी। एंट्रेंस आपने थर्ड फोर्थ ले ली। अब उसके बाद अगर हम राजा के बेडरूम की बात करें, कौन सी दिशा है जहां पे बैठकर आप जो बोलो जो सोचो वो घटित हो जाए? मैनिफेस्टेशन वाला, मैनिफेस्टेशन वाली वेस्ट। मैं भी सीख रही हूँ। उदयपुर चले जाना, वहां पे बड़े बड़े किले हैं, किसी भी किले में जो वहां के राजा का किला है वहां चले जाना, और वहां पे कंपास निकाल के जब कंपास में जहां पे वेस्ट दिखा रहा है वहां चले जाना, राजा का बेडरूम में पहुंच जाओगे। पुराने जमाने के पुराने किलों में पश्चिम दिशा में राजा का बेडरूम बना रखा है। नॉर्थ वेस्ट में राजा ने अपने अकाउंटेंट्स बिठा रखे हैं, क्योंकि राजा कह रहा है भाई हिसाब किताब पूरा पावरफुल होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पेमेंट टाइम पे और सारा सिस्टम टाइम पे। साउथ वेस्ट के अंदर राजा ने, साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो आपके स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब राजा के जो स्किल्स हैं, किस किस प्रकार के स्किल्स हैं? जो उसके सैनिक हैं, वही राजा की पावर है, वही राजा का बल है। तो राजा के साउथ वेस्ट में उसका शस्त्रागार है, वहां पे सारे टूल्स, सारे वेपन्स साउथ वेस्ट में, ताकि उसमें मास्टरी, क्योंकि पहले तो यही होता था ना, लड़ाइयाँ झगड़े। आज के कंटेक्स्ट में आप साउथ वेस्ट में क्या रख सकते हो? अपने टूल्स, अपनी फाइल्स, अपनी रिपोर्ट्स, जो भी आपके काम से रिलेटेड सामान है, ये सारे कैमरा, ट्राइपॉड्स, ये आप सारे साउथ वेस्ट में रख सकते हो, इक्विपमेंट्स रख सकते हो आप साउथ वेस्ट में, ताकि उनको यूज करने में आपकी मास्टरी हो। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज नोन एज राजा वास्तु।